बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 2 बैंगन लिए हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो आपने भी इसी तरह दरमियाने साइज़ के 2 बैंगन ले लेने हैं और इन्हें बिल्कुल गोल शेप में कट करके रख लेना है। सबसे पहले मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलहदा कर लिया है और अब मैं बैंगन की गोल गोल कटिंग करके रख लूँगी। कटिंग हमने इस तरह से करनी है कि बैंगन को हमने ना ज़्यादा मोटी शेप में काटना है ना ज़्यादा पतली शेप में काटना है। तो इस तरह की हमने दरमियानी शेप रखनी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने तो 2 अदद बैंगन लिए हैं, तो अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इनको अच्छी तरह से आपने इस तरह गोल शेप में कट करके रख लेना है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी टेस्टी और मज़े के बन के रेडी होते हैं कि आपका दिल करेगा कि रोज़ बनाएं। अब बैंगन कटिंग करने के बाद मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है, यानी नमक वाला पानी बनाकर मैंने रख लिया है और उसमें इन तमाम कटे हुए बैंगन को उसमें ऐड कर दिया है। नमक वाले पानी में ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि बैंगन जो है जल्दी से काले हो जाते हैं और इनको पानी में डिप करके रखना ज़रूरी है ताकि ये काले ना हो और थोड़ा सा नमक का फ्लेवर भी इनके अंदर ऐड हो जाए। यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे और इस प्लेट में हम बेसन निकाल के रख देंगे। तो मैंने 2 बैंगन का इस्तेमाल किया है, तो 2 बैंगन के हिसाब से मैं इसमें बेसन निकालूंगी, तकरीबन 5 से 6 चम्मच। और अगर आपके पास बैंगन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपने उस हिसाब से बेसन को प्लेट में निकालना है। बेसन निकालने के बाद अब मैं इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें कुछ एक मसाला सीक्रेट जो है वो फिर ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसको और चटपटा करेंगे। तो ये मैंने चाट मसाला बना के रखा हुआ था, ये बहुत ही मज़े का चाट मसाला 1 चम्मच भर के मैं बेसन में ऐड कर दूँगी और इस चाट मसाले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और अब बेसन की मुख्तलिफ बात यह है कि इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसको हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको इसी तरह हम खुश्क रखेंगे और इस तरह हम बैंगन का एक टुकड़ा निकाल के तो इसको खुश्क बेसन में इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये बेसन जितना भी है बैंगन को अच्छी तरह से लग जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें आप, ये जितना भी बेसन है कि बैंगन के स्लाइस को बहुत अच्छी तरह से लग चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बेसन की कोटिंग हो गई है इसके ऊपर। और अब हम इसको झाड़ के अच्छी तरह से निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। तो बाकी के जो स्लाइसेस हैं वो भी हमने बिल्कुल इसी तरह इसी मेथड से करने हैं, क्योंकि बैंगन गीले हैं इस वजह से इनके ऊपर बहुत अच्छा कोट बनता जा रहा है बेसन का। और 3 से 4 मिनट रखने के बाद ये भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से आपने बेसन का कोट जो है वो ज़्यादा लगाना है। अब दूसरी तरफ हमने एक तवा ले लिया है, तवे को मैंने नॉर्मली सा गरम कर लिया है, ज़्यादा हमने गरम नहीं करना। और उसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को हमने लाइट टेम्परेचर पर गरम करना है। और इस तरह से आपने सारे बैंगन जो है रेडी करके रख लेने हैं। अब एक एक करके मैं बैंगन तवे पर ऐड करना शुरू कर दूँगी और चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम हमने इसका नहीं रखना वरना ये बिल्कुल जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। लाइट फ्लेम पे चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं, तो आपने इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखना है। तो इसकी एक साइड पक चुकी है, बहुत प्यारा ब्राउन कलर आ गया है, तो हम इसकी अब साइड चेंज कर देंगे और ये बहुत ही मज़े की बनके रेडी होती है। आप इसको स्नैक्स के तौर पे शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बैंगन जो है बहुत ज़बरदस्त बनके रेडी हुए हैं और ये इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन होता है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।